जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा। नमस्कार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचआई के एक अधिकारी व कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यही नहीं, इस मामले में एनएचआई के चेयरमैन ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मामले में सरकार से कार्रवाई की बात कही है। लेकिन क्या है मामला और किस तरह से ये मामला जो है वो मारपीट के आरोप में बदला, और आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं पूरी खबर। आपको मालूम होगा कि शिमला के भट्टाकुफर में लैंडस्लाइड होने से मकान गिर गए और कुछ को खतरा था। इसी की सूचना पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है वो मौके के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। जनता का रोष था और आरोप था कि एनएचआई ने इस मामले में जो है वो लापरवाही बरती है। उसी के चलते आज लोगों के घर जो है वो खतरे की जद में आए हुए हैं। इसी दिन जो है इसी मामले को लेकर के आरोप लगा है कि उस दिन एनएचआई के अधिकारी व कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ, उसमें शिकायतकर्ता का कहना है कि वो और योगेश भट्टाकुफर जहां 4 लेन का कार्य चल रहा था वहां पहुंचे। जहां पहुंचकर यह ज्ञात हुआ कि एसडीएम शिमला वहां पर माननीय मंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार, अनिरुद्ध सिंह और कुछ स्थानीय लोगों के साथ मौजूद थे। माननीय मंत्री ने रात को 30/6/2025 में जो बिल्डिंग भट्टाकुफर में गिरी थी उसके बारे में सूचना प्राप्त की। इस बारे में जब मैंने ठेकेदार से पूछा तो उसने बताया कि इस बिल्डिंग में जो निवासी थे उनका घर 29/6/2025 को खाली करवा दिया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जाए। माननीय मंत्री महोदय को ये भी बताया गया कि मकान एनएच की रो से 30 मीटर की दूरी पर है। जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार एनएच रो से बाहर है। जो भी नुकसान होगा वह हिमाचल प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई में लाया जाएगा। माननीय मंत्री द्वारा जब इस विषय में मुझसे पूछा गया, मैंने बड़े ही विनम्र तरीके से वहां मौजूद लोगों और एसडीएम की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी को बताया। इसके उपरांत माननीय मंत्री द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। फिर एक कमरा जो कि पास में है, जो किसी स्थानीय का है, वहां पर माननीय मंत्री जी ने मुझे और मेरे साइट इंजीनियर को बुलाया। वहां पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में मेरे साथ मारपीट शुरू की। वहां पर मौजूद पानी के घड़े से मेरे सिर पर पूरी ताकत से मारा, जिसकी वजह से खून बहने लगा तथा इस दौरान मेरे साथ उपस्थित साइट इंजीनियर ने भी मुझे बचाने का प्रयास किया। उसे भी मारा गया और हम दोनों को गंभीर चोटें आई, परंतु जिसके बाद वहां मौजूद व्यक्ति, जिनमें एसडीएम रूरल भी मौजूद थे, उन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं की। इसके उपरांत मैं और योगेश अपनी जान बचाकर वहां से भागे और अपनी गाड़ी में आईजीएमसी शिमला पहुंचे और वहां भर्ती हुए। यहां हमारा इलाज चल रहा है। तो ये वो एफआईआर है जो दर्ज की गई है। वहीं इस मामले को लेकर के एनएचआई के चेयरमैन ने भी जो है वो मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने भी अपने पत्र में स्पष्ट रूप से पंचायती राज मंत्री के नाम का हवाला देते हुए उन पर मारपीट का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने भी आज प्रेस वक्तव्य जारी करके कहा है कि खुद कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले मंत्री पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। ना केवल कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल से भी हटाया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि मीडिया कर्मियों के बीच बचाव के चलते ही अधिकारियों की जान बची है। आज जो घटना हुई वो तो बहुत ही हैरान करने वाली है। एनएचआई के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देते हैं। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, ना एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जो मंत्री उस सारी घटना में शामिल
था जहां मारपिटाई की गई, मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से की है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मीडिया वालों को कैमरे रोक दिए गए। और अगर ऐसा है तो मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में एनएचएआई, नेता विपक्ष और अधिकारी की एफआईआर, ये तीनों जो है हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक अनिरुद्ध सिंह की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसे ही उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि पंचायती राज मंत्री पर एनएचएआई के अधिकारियों से मारपीट के आरोप में एफआईआर हो चुकी है। यही नहीं, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है और जयराम ठाकुर ने इस मंत्री को, आरोपी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। अब सरकार के और राजस्व मंत्री जो हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके जवाब का इंतजार रहेगा। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे।